ओम नमः शिवाय। स्वागत है भक्तों। आज हम शिव महापुराण के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो इस पूरे ग्रंथ की नींव है। विदेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय, जहां सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि ये पुराण केवल एक कथा नहीं बल्कि स्वयं शिव का वांग्मय स्वरूप है। क्या आप जानते हैं कि मूल शिव पुराण में कितने श्लोक थे और व्यास जी ने इसे संक्षिप्त क्यों किया? चलिए ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाते हैं। ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि कलयुग के पापों से मुक्ति का मार्ग क्या है, तो सूत जी गदगद हो उठे। वे बोले, हे साधु महात्माओं, आपने तीनों लोगों के हित की बात पूछी है। मैं अपने गुरुदेव महर्षि व्यास का स्मरण करके आपको वो ज्ञान सुनाता हूँ जो वेदांत का सार सर्वस्व है। सूत जी बताते हैं कि शिव पुराण वक्ता और श्रोता दोनों का उद्धार करने वाला है। ये कलिकाल की बुराइयों को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार को। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। सूत जी बताते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान शिव ने स्वयं 100 करोड़ श्लोकों का एक ही विशाल पुराण ग्रंथ बनाया था। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, मनुष्यों की बुद्धि और आयु कम होने लगी। तब द्वापर युग में महर्षि व्यास ने इसे 18 भागों में विभाजित किया। मूल शिव पुराण में 1 लाख श्लोक और 12 संहिताएं थी, लेकिन हम जैसे कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। सूत जी ने उन 12 संहिताओं और उनके श्लोकों की संख्या का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। विदेश्वर संहिता 10,000, रुद्र, विनायक, उमा, मातृ प्रत्येक 8,000, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता 11,000, वायुवीय 4,000, धर्म संहिता 12,000। लेकिन वर्तमान स्वरूप में हम 7 संहिताओं का अध्ययन करते हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। ये पुराण वेदांत विज्ञान में है। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के महान उत्पात और पाप तभी तक निर्भय होकर नाचेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य ईर्ष्या त्याग कर शुद्ध मन से इसका पाठ करता है या इसे केवल सुनता भी है, वो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। उसे वो परम गति प्राप्त होती है जिसे बड़े बड़े योगी भी पाने के लिए तरसते हैं। तो भक्तों, ये था शिव पुराण की महिमा का वो सार जो हमें बताता है कि महादेव की कृपा पाना कितना सुलभ है। बस आवश्यकता है तो आदर पूर्वक श्रवण करने की। इस अध्याय को सुनने मात्र से आपके मन में शिव भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे विदेश्वर संहिता का विस्तार, जहां हम जानेंगे ओंकार का रहस्य। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव।